हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट को रिलीज किया गया और ये रिपोर्ट को रिलीज किया है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एज वेल एज ओपीएचआई ने। आइए डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि क्या इस रिपोर्ट की मेजरमेंट्स कहती हैं, क्या डेटा प्रोवाइडेड है ग्लोबल लेवल पे एज वेल एज इंडिया के लेवल पे, क्या चीजें रिवील की जाती हैं इस रिपोर्ट के द्वारा। आपका पेपर 2 एज वेल एज पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटेल में हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 एज वेल एज पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसे डिस्कस करते हैं। रिपोर्ट का डेटा बताता है कि लगभग ग्लोबली 18% पॉपुलेशन इज अक्यूटली मल्टी डायमेंशनली पुअर। अब ये 18% इज अराउंड 1.1 बिलियन and these 1.1 million are staying in almost 110 developing countries. एक सबसे इंपॉर्टेंट डेटा इस रिपोर्ट में जो रिवील करता है वो ये है कि सब सहारन अफ्रीका एज वेल एज साउथ एशिया में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल आर स्टेइंग। सब सहारन अफ्रीका में ये डेटा है 534 मिलियन, साउथ एशिया में है 389 मिलियन। अब आप देखिए, आउट ऑफ 1.1 बिलियन more than 900 million people are staying in just these two regions, that is sub-Saharan Africa as well as South Asia. This is the reason that out of 6 every 5 poor people are staying in just these two regions. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डेटा इस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया वो ये है कि चिल्ड्रंस विच आर अंडर 18 years of age ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एमपीआई पुअर पीपल यानी कि मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल। Almost half of 1.1 million, that is near by 560 million. मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.1 बिलियन पीपल आर पुअर, जिसमें से आधे बच्चे हैं। अब अगर पॉवर्टी रेट देखा जाए तो पॉवर्टी रेट अमंग चिल्ड्रन इज 27.7% एंड द सेम डेटा द पॉवर्टी रेट फॉर द अडल्ट इज 13.4%। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि poverty rate in children is almost double of the poverty rate which can be seen in adults, that is 13.4%. अब ये रिपोर्ट इंडिया के केस में क्या चीजें रिवील करती है, आइए उसे हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 230 मिलियन पुअर पीपल आर स्टिल देयर। इंडिया इज हैविंग अराउंड 230 मिलियन पुअर पीपल। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यूएनडीपी डिफाइन करता है एक वर्ड, दैट इज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब आगे हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि एमपीआई कैसे अपनी मेजरमेंट्स करता है। अब बेसिकली एमपीआई का जो पॉवर्टी मेजरमेंट का तरीका है वो बेस्ड है इंडिकेटर्स पर। यहाँ पर सर्टेन इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे पॉवर्टी रेट की मेजरमेंट की जाती है। अब वो सारे जो इंडिकेटर्स हैं ना, उन इंडिकेटर्स में अगर 20 से 33% इंडिकेटर्स पर डेप्रिवेशंस देखी जा रही हैं तो ऐसी पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है वल्नरेबल। यहाँ पे एक और खास बात है, अगर 33% से ज्यादा मतलब जो इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स में अगर 33% या उससे ज्यादा इंडिकेटर्स पर डेप्रिवेशन देखी जा रही है तो ऐसे लोग आते हैं मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल की कैटेगरी में। और इंडिया में वल्नरेबल लोगों की जो परसेंटेज है इट इज अराउंड 18%। कि इंडिया में 230 मिलियन लोग तो हैं पुअर और 18% से ज्यादा लोग हैं वल्नरेबल। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 से 33% यानी कि आउट ऑफ द टोटल इंडिकेटर्स 20 to 33% इंडिकेटर्स पर अगर डेप्रिवेशन देखी जाती है तो ऐसे लोग वल्नरेबल हैं। इसका मतलब कि 18% जनता सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन इंडिकेटर पर अगर डेप्रिवेशन फेस करती है तो ये लोग आ जाएंगे मल्टी डायमेंशनली पुअर की कैटेगरी में, यानी कि ये 18% लोग 230 मिलियन में ऐड होने की बिल्कुल बाउंड्री पर हैं। इसीलिए वल्नरेबल कैटेगरी को अलग से डिफाइन किया गया है। अब इंडिया की अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो इंडिया ने पिछले 15 सालों में लगभग 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। 15 साल बेसिकली ये जो रिपोर्ट का डेटा है ये 2005 से लेकर के और 2019-20 तक के डेटा को कंपेयर करता है। खास बात यह है कि इंडिया उन 25 कंट्रीज में है जिन्होंने पिछले 15 सालों में एमपीआई वैल्यूज को लगभग हाफ कर दिया है। यानी कि एमपीआई मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स पर
जो स्कोर्स थे इंडिया के वो 15 सालों में लगभग आधे हो गए हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडिया और कौन सी कंट्रीज हैं ऐसी कैटेगरी में? कंबोडिया, चाइना, कॉन्गो, होंडुरस, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम। तो ये हमने इंडिया की डेवलपमेंट को देखा। इंडिया के कुछ और डेटा इस रिपोर्ट में जो पब्लिश हुए हैं उन पर भी हम बात कर लेते हैं। डेटा की अगर हम बात करें तो इंडिया में 2004-05 में लगभग 645 मिलियन पुअर पीपल वर देयर। ये 2015-16 में कम होकर रह जाते हैं 370, और 2019 से 21 वाले सर्वे में ये कम होकर रह जाते हैं लगभग 230। तो पॉवर्टी रिडक्शन पे इंडिया ने काफी अच्छे से काम किया। इसके अलावा पॉवर्टी इंसिडेंस की अगर बात की जाए तो 2005-06 के जो सर्वे हैं और डेटा है उसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी इंसिडेंस का डेटा ये बताता है कि इंडिया में पॉवर्टी इंसिडेंस 55% था, जो कम होके 2019-20 में लगभग 16% रह गया है। तो ये हमने बात की इंडिया के डेटा के बारे में। अब अगर इंडिया की इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो इंडिया ने जो डेप्रिवेशन इंडिकेटर्स है ना, इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीनों इंडिकेटर्स पे काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो, कि ये तीनों इंडिकेटर्स आपस में कोरिलेटेड हैं। अगर हेल्थ सफर करेगी तो एजुकेशन सफर करेगी, अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं बेटर जॉब नहीं होगी, और इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉम्प्रोमाइज होगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी। तो ये तीनों इंडिकेटर्स आपस में कोरिलेटेड हैं। इंडिया की केस में इंप्रूवमेंट तीनों इंडिकेटर्स पे देखने को मिली है, और खास बात ये है कि जो पुअर स्टेट्स है ना, पुअर स्टेट्स में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली, एज वेल एज जो वल्नरेबल कास्ट है उनमें भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। अब इसके अलावा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा ये है, ऐसे लोग जो मल्टी डायमेंशनली पुअर भी थे एज वेल एज न्यूट्रिशनल इश्यूज भी फेस कर रहे थे, ऐसे लोग 2005-06 में 44% थे, जो कि 2019-20 के डेटा के अकॉर्डिंग कम होकर के सिर्फ और सिर्फ 11% रह गए हैं। इसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। 2005 के डेटा के अकॉर्डिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी वाज 4.5%, जो कि 1920 के डेटा के अकॉर्डिंग 1.5% है। अब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, और इसके डिटेल्स बेसिक डिस्कस करेंगे हम पहले। इसके बाद जानेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं जिसके बेसिस पर पॉवर्टी मेजरमेंट होता है। सबसे पहले आता है कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर करता है लगभग 100 से भी ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में। ये 2010 में लॉन्च किया गया था यूएनडीपी एज वेल एज ओपीएचआई के द्वारा। यहाँ पर लगभग 10 इंडिकेटर्स हैं, और ये इंडिकेटर्स हैं बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड। एमपीआई की एक और बहुत ही खास बात है कि एमपीआई इंसिडेंस एज वेल एज इंटेंसिटी दोनों को मेजर करता है। इंसिडेंस मतलब कितने लोग गरीब हैं, इंटेंसिटी मतलब कितने ज्यादा गरीब हैं। आप देख सकते हैं ये जो तीनों इंडिकेटर्स है ना, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों इंडिकेटर्स इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को मेजर करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंसिडेंस अगर आपको मेजर करना होगा तो आप इनकम के बेसिस पे डायरेक्टली इंसिडेंस को मेजर कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी कमिटीज ने ऐसा किया भी है पास्ट में इंडिया में, इंसिडेंस को मेजर करने के लिए कि कितने लोग गरीब हैं। बेसिकली टोटली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम इट वाज डिसाइडेड दैट हु इज पुअर। हालांकि इंटेंसिटी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग गरीब हैं वो कितने गरीब हैं, ठीक से खा पा रहे हैं कि नहीं, हेल्दी हैं कि नहीं, एजुकेशन एक्सेस है कि नहीं, ये तीनों चीजें भी मैटर करती हैं अपार्ट फ्रॉम इनकम। अब एमपीआई इंडिकेटर्स की हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं और कौन से इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये सारी मेजरमेंट्स और पॉवर्टी की इंटेंसिटी एज वेल एज इंसिडेंस मेजर की जाती है। अब ये 3 बेसिक इंडिकेटर्स जो हैं, हेल्थ, एजुकेशन एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सारी कहानी इन तीनों डायमेंशंस के अराउंड ही घूमती है और इन्हीं के सब इंडिकेटर्स को हमको पढ़ना है। अब सबसे पहले आता है इसमें हेल्थ। हेल्थ बेसिकली जो मेजरमेंट्स हैं दे आर अराउंड न्यूट्रिशन एज वेल एज चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब अगर अंडर न्यूट्रिशन है, ये सारी चीजें हैं तो वो मेजर की जाएंगी। इसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी है अगर, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी बेसिकली 18 साल से कम का कोई भी बच्चा जो सर्वे के कुछ टाइम पहले तक उसकी डेथ हो गई हो, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में वो सारे बच्चे इंक्लूड किए जाते हैं और मेजर किया जाता है हेल्थ को। दूसरा पैरामीटर आता है एजुकेशन का। एजुकेशन में बेसिकली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को मेजर किया जाता है एज वेल एज स्कूल अटेंडेंस को मेजर किया जाता है कि स्कूल अटेंड किया है या नहीं और कितने साल किया है। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफी सारे पैरामीटर्स हैं। अब खास बात यह है कि तीनों की जो वेट है, तीनों डायमेंशंस की जो वेट है वो 1/3 1/3 1/3 ही है, और जो सब पैरामीटर्स हैं वो इक्वली वेटेड है। यानी कि हेल्थ में चाइल्ड एज वेल एज चाइल्ड मोर्टेलिटी एज वेल एज न्यूट्रिशन आता है,
तो 1/6 होगा न्यूट्रिशन के लिए, 1/6 होगा चाइल्ड के लिए, जो वेट है 1/6 एज वेल एज 1/6। एजुकेशन में आता है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एज वेल एज अटेंडेंस, तो 1/6 तो होगा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के लिए, 1/6 तो होगा स्कूल ऑफ अटेंडेंस के लिए। बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सब पैरामीटर्स में अगर देखेंगे तो 6 इंडिकेटर्स हैं। तो बेसिकली हर एक इंडिकेटर का जो वेट होगा वो 1/18 होगा। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हम पैरामीटर्स की बात करें अगर, तो सबसे पहला यहाँ पे इंडिकेटर है कुकिंग फ्यूल, फिर आता है सैनिटेशन, फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड असेट्स। अब बेसिकली क्लीन कुकिंग फ्यूल की एक्सेस है या नहीं, या फिर होता है कि बायोमास यूज करके कुकिंग कर रहे हैं बेसिकली। फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेसिबल है या नहीं, या फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ती है सिर्फ पीने का पानी लाने के लिए। इसके बाद असेट्स एज इन घर है कि नहीं, पक्का है कि नहीं, है ना, घर में वॉशरूम है कि नहीं, वॉशरूम में पानी आता है कि नहीं, घर में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं बेसिकली ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए यूज किए जाते हैं पॉवर्टी मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे एक खास बात यह है कि वो लोग जो इन इंडिकेटर्स में इफ दे आर फेसिंग डेप्रिवेशंस ऑन ग्रेटर देन 50% इंडिकेटर्स, ऐसे लोग आते हैं एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की कैटेगरी में। अब बेसिकली मैं आपको एक बार और रिवाइज करा दूं, अगर ग्रेटर देन 33% इंडिकेटर्स पर डिप्रिवेशन फेस की जा रही है तो मल्टी डायमेंशनली पुअर कैटेगरी। 20% से 33% इंडिकेटर्स, मतलब 20 से 33% इंडिकेटर्स पर डेप्रिवेशन फेस की जा रही है तो वल्नरेबल कैटेगरी। ग्रेटर देन 33 पर मल्टी डायमेंशनली पुअर, एंड ग्रेटर देन 50% इंडिकेटर्स पर डेप्रिवेशन फेस की जा रही है तो एक्सट्रीमली मल्टी डायमेंशनल पुअर। तो ये हमने कैटेगरी की बात कर ली, जो कैटेगराइजेशन प्रोवाइडेड है इस रिपोर्ट में, और हमने बेसिक्स को भी डिस्कस कर लिया और जाना कि इंडिया के केस में ये रिपोर्ट क्या डेटा प्रोवाइड करती है और क्या रिवील करती है। तो ये हमने होलिस्टिकली MPI को डिस्कस किया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है PT एज वेल एज मेंस के लिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।